स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। भाई जैसा कि हमने पहले जो लास्ट वीडियो की थी, तो उस लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक किया था वो किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। तो उसमें हमने बताया था कि भाई जो कॉन्टिनेंट्स है कैसे पहले वो किस सिचुएशन में थे, उनका जो फिगर था, जो मैप था, वो पहले किस तरह से था, मतलब जो उनका साइज लोकेशन था वो डिफरेंट था, और प्रेजेंट टाइम में कैसा है और आने वाले टाइम में भी वो डिफरेंट होगा। तो उसके पीछे जो थ्योरी दी गई थी वैगनर की थ्योरी, जिन्होंने उस मोमेंट के बारे में बताया था कॉन्टिनेंट्स के। तो उसी थ्योरी से रिलेटेड एक थ्योरी और है हमारी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। जब वो थ्योरी दी गई थी तो उस पे कुछ डिस्प्यूट्स उठाए गए थे, कुछ विवाद हुआ था उसका कि भाई जो ये थ्योरी है ये सही नहीं है, और उसके पीछे कई सारे लॉजिक भी बताए गए थे। लेकिन जो वो थ्योरी दी गई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो दी गई थी 1912 के अंदर, और ये दी गई थी वैगनर के द्वारा। लेकिन इसके बाद एक थ्योरी और आई हमारी 1930 में, और जो 1930 में जो थ्योरी आई ये थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या है, ये कैसे इसने प्रूव किया कि जो वैगनर की जो थ्योरी थी वो सही थी, कई महीने तक वो काफी ठीक थी वो थ्योरी। और दूसरा एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। ये जो ऊपर वाली थ्योरी है ये रिलेट करती है आपकी वैगनर की थ्योरी से, और इससे उसकी वैलिडिटी वैलिडेट होने का भी पता लगता है हमें थ्योरी का। और जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, ये थ्योरी है आपकी ओशियन का जो फ्लोर है उससे रिलेटेड, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ओशियंस हैं उनका जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो भाई स्प्रेड हो रहा है तो इसका मतलब कॉन्टिनेंट्स तो खत्म होने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरी में आपको मजा आएगा, और ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट भी है भाई। अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी करनी है तो उसके लिए भी पहले आपको इस थ्योरी की जरूरत जरूर पड़ेगी। और फिजिकल ज्योग्राफी में जो ये चार थ्योरी हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, और आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, सारी की सारी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहे वीडियो पर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कोई भी आपका सुजेशन है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और आई थिंक आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा यूजीसी नेट का, और जल्दी आंसर की भी आने वाली है। 1 तारीख से पहले जिसके एग्ज़ाम हुए उससे उन एग्ज़ाम्स के आंसर की आ गई है, तो जल्दी आपकी भी रिलीज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई सबसे पहले जो है कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी है इसको सेवेनियर तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है। शायद हिंदी में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। कन्वेक्शन थ्योरी है वही आपकी सेवेनियर तरंग सिद्धांत, सेवेनियर तरंग सिद्धांत। इसके अंदर क्या है, इस सिद्धांत के अंदर पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये सिद्धांत कब दिया गया और किसके द्वारा दिया गया। ये जो थ्योरी है ये आर्थर होम्स के द्वारा दी गई थी। और ये जो थ्योरी, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। वैसे तो 28 29 भी दिया गया होता है कई सारी बुक्स में, कहीं पर 29 30 भी मिल जाएगा आपको, और कहीं पे आपको 90 30 भी मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप 90 30 आपने करना है। तो ये जो थ्योरी है सीधा सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, नेट में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कन्वेक्शन करंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई। ये दी गई थी आर्थर होम्स के द्वारा 1930 में। और इस थ्योरी के अंदर क्या था भाई, जैसे ये एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में जो ये वाला जो पोर्शन है, जो ये सर्कल से दिखाई दे रहे हैं आपको एरो के साथ साथ जो सर्कल बन रहे हैं, ये क्या है, ये कन्वेक्शन करंट्स हैं, ठीक है। ये कन्वेक्शन करंट्स कहां पर पाई जाती हैं भाई, जो हमारा एस्थिनोस्फीयर है। एस्थिनोस्फीयर जो हमने इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट लेयर्स के बारे में आपने स्टडी की थी, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो मेंटल का अपर वाला जो पार्ट है, क्रस्ट से नीचे, और मेंटल का अपर वाला पार्ट, तो वहां पर आपका एस्थिनोस्फीयर पाया जाता है। इस एस्थिनोस्फीयर के अंदर क्या है, मैग्मा, ठीक है। इस एस्थिनोस्फीयर के अंदर मैग्मा पाया जाता है। तो इस जो ये कन्वेक्शन करंट्स हैं ये कैसे ओरिजिनेट होती हैं, इसी के ऊपर ये थ्योरी बेस करती है, और ये इफेक्ट क्या डालती हैं। तो जो कन्वेक्शन करंट्स हैं भाई, कन्वेक्शन करंट्स रेडियो एक्टिव जो हमारे मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके
विघटित होने से इसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के अंदर, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर के अंदर डिफरेंशिएशन आती है अलग अलग जोन के अंदर, ठीक है। और टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से ही जो ये करंट्स हैं ये मूविंग में आती है, मोमेंट में आती हैं। इसी के द्वारा जो ये करंट्स हैं ये चलने स्टार्ट होती हैं। और सिर्फ एक दो जगह पे ही नहीं, ये हमारा जो ये क्रस्ट है और क्रस्ट से नीचे जो अपर मेंटल है, तो उसके अंदर ये कंटिन्यू चलती रहती हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में। तो जहां पर ये ऊपर जाके लिथोस्फीयर से टकराती हैं, जैसे मान लो ये आपका लिथोस्फीयर है, तो जब ये यहाँ से टकराएंगे कंटिन्यू, तो एक दूसरी डायरेक्शन में जा रही है एक दूसरे में जा रही है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इसको सॉफ्ट कर देती है रॉक्स को, ठीक है। धीरे धीरे इसको वीक करना स्टार्ट कर देती है। और फिर क्या होगा, जब ये ऊपर तक वीक हो जाएगी, गहरा स्पेस बन जाएगा यहाँ पर, तो जो मैग्मा है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैग्मा के निकलने के बाद वो दोनों डायरेक्शंस में फैलेगा, राइट भी जाएगा लेफ्ट भी जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी है आपकी। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि कैसे जो कन्वेक्शन करंट्स हैं ये ओरिजिनेट होती हैं। ओरिजिनेट कैसे होती है, रेडियो एक्टिविटी के द्वारा, और जो टेम्परेचर में वेरिएशन होती है उसके द्वारा। अलग अलग डायरेक्शंस में चलती हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में चलती हुई जब ये लिथोस्फीयर से टकराती हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो रॉक्स होती है वो सॉफ्ट होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, वहां पर फिर धीरे धीरे जो मैग्मा है वो वहां से वोल्केनो की फॉर्म में इरप्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो ये है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। और इसी की वजह से जो ये मूवमेंट में है भाई, ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, इनके मूव करने के साथ साथ जो हमारी प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स हैं और जो माइनर प्लेट्स हैं, वो मूवमेंट में रहती हैं, ठीक है। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं मूव कर रहे हैं, वो उसके पीछे रीजन क्या है, यही रीजन है कन्वेक्शन करंट्स का, ठीक है। तो इसीलिए जो वैगनर ने जो थ्योरी बताई थी, वैगनर ने बताया था कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो मूव कर रहे थे पहले भी, और आज भी मूव कर रहे हैं, और कंटिन्यू वो इसी डायनामिक प्रोसेस में रहेंगे। तो उसके पीछे ये एक खास लॉजिक था, एक मेन लॉजिक था, जो कि इस थ्योरी से हमें पता लगा, ठीक है। और ये थ्योरी किसने दी थी, आर्थर होम्स ने दी थी भाई, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। चलिए बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। जो दूसरी वाली थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे अभी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब है सागर नीतल वर्षा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब है सागर नीतल पर्सन, ठीक है। ये जो थ्योरी है ये आपकी ओशियनिक जो फ्लोर्स हैं हमारे, ठीक है, उनके उनसे रिलेटेड है कि भाई उनके इफेक्ट ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि एक हमारा जो ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, तो उसके अंदर जब हम मैपिंग करते हैं तो मैपिंग से हमें पता लगता है कि उस ओशियन की जो शेप है वो एस टाइप में है, ठीक है, एस टाइप में दिखाई देती है हमें। तो ये जो एस टाइप में दिखाई देती है, रियल में ये है क्या, ये है हमारी मिड ओशियनिक रिज, ठीक है, या जिसको मध्य सागरीय कटक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मध्य सागरीय कटक। यानी कि ये कटक क्या है भाई, जैसे हमारे लैंड जो सरफेस एरिया है उस पर माउंटेन्स पाए जाते हैं, जैसे हिमालय वगैरह है, रोकीज एंडीज एटलस आल्स माउंटेन्स। तो इसी तरीके से जो हमारे ओशियंस हैं, ओशियंस के अंदर भी माउंटेन्स की पूरी रेंज पाई जाती है अलग अलग ओशियन के अंदर, ठीक है। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, रिज बोला जाता है, ठीक, ओशियनिक रिज। तो ये जो रिज है भाई ये कैसे बनी, और इनका जो ओरिगन है वो आज भी हो रहा है कंटिन्यू, और ये पीछे से ही काफी टाइम से ये प्रोसेस में है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, और जो हमारा सी फ्लोर है वो कैसे स्प्रेड हो रहा है, और सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है तो हमारे कॉन्टिनेंट श्रिंक क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जबकि सी फ्लोर भी स्प्रेड हो रहा है, लेकिन जो कॉन्टिनेंट्स का जो फ्लोर है वो सेम बना हुआ है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अगर मान लो ये थ्योरी अगर हम देखें, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर सी फ्लोर स्प्रेड हो रहे हैं, वो फैल रहे हैं, तो उससे तो पूरा का पूरा जो है सारे अर्थ के ऊपर क्या बन जाएगा, ओशियंस बन जाएंगे, ठीक है, एक बड़ा ओशियन बन जाएगा।
जो कॉन्टिनेंट्स वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। इस थ्योरी के अंदर क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है आपकी 1961 से 62 के अंदर दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? हैरी हेस के द्वारा। हैरी हेस ने इसके ऊपर वर्क किया था। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई देखिए, जैसे ये तो है हमारी कन्वेक्शन करंट्स, और बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है असेंडिंग मैग्मा, तो जो ये असेंडिंग मैग्मा मैग्मा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये इस साइड आपका सी लेवल है और इस साइड भी सी है। तो जो ये सी लेवल है, बीच में दिखाई दे रहा है आपको मिड ओशियन रिज, यानी कि ये जो माउंटेन्स की रेंज दिखाई दे रही है। अब कोई भी ओशियन है, ओशियन के अंदर मान लो जैसे, हाँ ये ले लेते हैं अटलांटिक ओशियन, तो इसकी जो शेप है हमें एस टाइप की दिखाई देती है। तो जो ये एस टाइप है ये क्या है रियल में, ये एक पूरी की पूरी रेंज है माउंटेन्स की, ठीक है, हिल्स की रेंज है। तो ये कैसे आई भाई समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर ये कैसे आई? तो यही ये थ्योरी हमें बताती है कि भाई जो मैग्मा है कन्वेक्शन करंट्स के द्वारा ये ऊपर की तरफ आता है, जहां से इसको स्पेस मिल जाता है, जो रॉक्स जो वीक हो जाती हैं जो रॉक्स, तो वहां से ये निकलता है और निकल के बाहर आता है, ठीक है। ये कहीं बहुत सारी जगह से निकल रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ बीच में से निकल रहा है। ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं हर जगह पे पाई जाती हैं नीचे एथिनोस्फेयर में, और एस्थेनोस्फीयर में अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग जगह से जो मैग्मा है वो कंटिन्यू ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो सभी ओशियंस के अंदर लगभग ये रीज पाई जाती हैं। तो ये जो बाहर निकलता है ये मैग्मा बाहर निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहा है, ठीक है। तो जहां पर ये मैग्मा फैल रहा है, अब यहाँ पर जो हैरी एस्टे इन्होंने कई सारे पॉइंट्स बताए कि जो ये वाली जो रॉक्स हैं स्टडी करने के बाद, ये वाली जो रॉक्स हैं या माउंटेन्स हैं, इनकी एज काफी कम है, यानी कि ये सबसे नई माउंटेन्स हैं। और जो जितना हम पीछे जाते जाते हैं इसके साथ साथ, तो इनकी जो एज है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। और दूसरा, लगभग 20 करोड़ वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं है जो ये माउंटेन्स हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ पुराने हैं। तो जो दूसरे माउंटेन्स हमारे जो लिथोस्फीयर के ऊपर पाए जाते हैं वो काफी पुराने हैं, तो उनसे ये नई हैं। तो इनकी जो फॉर्मेशन है वो आज भी कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि यहाँ से मैग्मा निकल के बाहर आ रहा है, तो इससे इस साइड भी मैग्मा जा रहा है, इस साइड भी मैग्मा जा रहा है। अब इसके फ्रीज होने से मैग्मा को जब ये बाहर आ जाता है तो इसको लावा बोला जाता है। तो जब ये फ्रीज हो जाता है तो यहाँ पर माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है साथ के साथ। तो जो ये थे हैरी हैस, इन्होंने क्या बताया कि ये वाली माउंटेन्स नई है और ये वाली पुरानी है। सेम इसी तरह से यहाँ पर नई और यहाँ पर पुरानी, जैसे जैसे हम पीछे जाते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई इनकी जो फॉर्मेशन है वो आज भी कंटिन्यू है, ठीक है। दूसरा, इसने बताया कि भाई जो ये वाली जो माउंटेन्स है जो रिज है, ये लिथोस्फीयर के माउंटेन्स से काफी नई हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन में, ठीक है। और तीसरा इन्होंने क्या बताया कि भाई यहाँ पर जो अर्थक्वेक आते हैं, इन रीज के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं उनका फोकस पॉइंट क्या होता है, काफी कम होता है, यानी कि कम गहराई पर होता है। फोकस क्या होता है, जहां से इंटीरियर पार्ट में जो अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट होता है उसको फोकस पॉइंट बोला जाता है। और जहां पर वो सबसे पहले लिथोस्फीयर पर सबसे पहले महसूस किया जाता है, यानी कि हमारे सरफेस पे, तो उसको एपी सेंटर बोला जाता है। तो इनका जो फोकस पॉइंट है यहाँ पर जो आने वाले अर्थक्वेक हैं उनका फोकस पॉइंट बिल्कुल कम गहराई पर पाया जाता है। जबकि जो ट्रेंचेस वगैरह है, मान लो यहाँ पर कोई ट्रेंच है, जैसे मारियाना ट्रेंच आपकी वर्ल्ड की सबसे गहरी गहरत भी बोलते हैं उसको, वो जापान के पास पाई जाती है नीचे पैसिफिक ओशन में। तो उन उस जैसी और बहुत सारी गर्त हैं, जैसे सुंडा गर्त है, ठीक है, कार्ल्सबर्ग है, कई सारी हैं। तो उनके अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं उनका फोकस काफी नीचे रहता है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से ये बात समझाने की कोशिश की है कि भाई जो सी फ्लोर है वो कंटिन्यू स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड किसकी वजह से हो रहा है, जो वोल्केनो इरप्ट हो रहे हैं ओशियंस के अंदर, उनसे मैग्मा निकल के बाहर आ रहा है और वो मैग्मा फ्रीज हो रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर। तो इससे जो है माउंटेन्स बन रहे हैं ओशियंस के अंदर। तो इससे क्या होगा भाई, अब कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहेगी तो क्या होगा
कि जो फ्लोर है वो स्प्रेड होता रहेगा। अब फॉर्मेशन हो रही है तो कोई भी चीज अगर बन रही है तो वो कंटिन्यू और ज्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया कि भाई जैसे जैसे इनकी फॉर्मेशन हो रही है वैसे ही इनके जो पार्ट्स हैं वो साथ के साथ डिस्ट्रक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्लोर बन रहे हैं वो साथ के साथ डिस्ट्रक्ट भी हो रहे हैं। डिस्ट्रक्ट कैसे हो रहे हैं, जैसे कि मानो आप, ये है आपकी ओशियन प्लेट और ये है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो यहां पर फॉर्मेशन हो रही है वोल्केनो के द्वारा, यहाँ पर रेज बन रही है, इसकी इसका जो एक्सपेंशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसके साथ साथ ये जो आगे वाला हिस्सा है कॉन्टिनेंट्स, जहां पर इससे कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा रही है, तो हमने पढ़ा था कि जो हैवी प्लेट है वो हमेशा नीचे चली जाएगी और लाइट प्लेट ऊपर आ जाएगी, और जो ओशियनिक प्लेट्स हैं ये हैवी प्लेट्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भाई मान लो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है तो ये वाला जो हिस्सा है ये जैसे ही इससे टकराएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट से तो ये नीचे चला जाएगा। अब नीचे जाएगा तो ये वाला जो हिस्सा रह गया, जो नीचे की तरफ वाला हिस्सा है, ये एस्टिनोस्फीयर में चला जाता है जिसको सबडक्शन जोन भी बोला जाता है। तो वहां पर जाकर ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होके दोबारा से लावा की फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक साइकिल चल रहा है भाई, जो फॉर्मेशन है वो भी हो रही है, सी फ्लोर स्प्रेड भी हो रहे हैं, और साथ के साथ वो डिस्ट्रक्ट भी हो रहे हैं, यानी कि खत्म भी हो रहे हैं। तो इसमें इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है इस थ्योरी के द्वारा कि जो हमारा स्थल भाग है, स्थल खंड है, जो लिथोस्फीयर है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, और अलग अलग जगह से वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, उनसे फॉर्मेशन भी हो रही है, और साथ ही साथ जो प्लेट सबडक्शन जोन में चली जाती है उसके द्वारा वहां पर विनाश भी हो रहा है। ठीक है, विनाश का मतलब क्या है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय भी हो रही है, डिस्ट्रक्ट भी हो रही है। ठीक है, तो ये था भाई इस स्टोरी के अंदर। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिजिकल ज्योग्राफी का बिल्कुल बेस है। जैसा मैंने बताया तो 3 थ्योरी हम कवर कर चुके हैं, और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे रहेगी। और जल्द ही मैं आपके लिए एक पेड सब्सक्रिप्शन भी लेकर आने वाला हूँ, जिसमें यूजीसी नेट की जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है और यूपीएससी के लिए जो सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे, और उसमें आपको डे बाय डे जो है नई वीडियो मिलती रहेगी, और जो पेड चार्ज होगा वो बिल्कुल ही लो होगा, वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना, और सुजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।